लखनऊ में साफ सफाई व्यवस्था की खुली पोल, प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना का औचक निरीक्षण। अमीनाबाद और फैजुलागंज में गंदगी देखकर मंत्री भड़क गए। जोनल अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी। जोन 1 के जोनल अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश। जोन 3 के जेडएसओ का 2 दिन का वेतन काटने का निर्देश। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही उजागर। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई गई। नगर निगम के अधिकारियों को निरीक्षण का डर नहीं, जनता को सुविधा नहीं। साफ फर्म और एफएसएसआई की घोर लापरवाही। कई वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, फिर भी गंदगी की भरमार। मंत्री सुरेश खन्ना ने दिए निर्देश कि 2 सप्ताह में दोबारा होगी निरीक्षण। महापौर और नगर निगम अधिकारी भी इस दौरान रहे मौजूद। लखनऊ की सफाई व्यवस्था को लेकर मंत्री की नाराजगी आई सामने। अब देखना यह है कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था में कितना सुधार होता है। मिली और क्या अच्छाइयाँ दिखी? देखिए, आज 4-5 वार्डों का दौरा हमारा था, जिसमें सबसे पहला दौरा जो था वो अमीनाबाद में जो घंटाघर वाला पार्क बोला जाता है, वो लक्ष्मीबाई वार्ड का, इसमें सबसे पहला बार हम गए और ख़ास तौर से वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण भी बहुत बड़े पैमाने पर कर रखा है और कूड़ा का एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बन गया है और रोड को कब्जा करके पूरी तरीके से उसको कूड़ा घर बना दिया गया। ये अपने आप में बहुत दुखद है। अमीनाबाद वो क्षेत्र है जो पूरे देश और दुनिया में अमीनाबाद और हजरतगंज के नाम से लखनऊ जाना जाता है। उसकी इतनी बुरी तरीके से दुर्दशा देखकर दुख भी होता है। मैंने निर्देशित भी किया है कि हर हालत में इसको 15 दिन में पूरी तरीके से सफाई हो और उसमें जो इधर से उधर जाने वाली, यानी कि नॉर्थ से साउथ में जाने वाली जो मार्ग है, उसको भी निर्माण का जनहित में बहुत आवश्यक है। यदि मार्ग बन जाएगा तो लगभग 100 मीटर का है, 100 मीटर मार्ग अगर बन जाएगा तो वहाँ पर आवागमन भी हो जाएगा। फिर वो कूड़ा घर के बजाय पार्क भी वहाँ डेवलप किया गया है और हर तरह से कई मंदिर भी वहाँ पर, लोग वहाँ पर जाते भी हैं, तो श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन कूड़े देख तो बेहतर निराशा होती है। पानी की टंकी जो आज से 1.5 साल पहले बन रही थी और आज भी बन रही है, जल निगम के खास तौर से हम विशेष रूप से अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि वो इसका संज्ञान लेकर समयबद्ध काम इसको पूरा कराएं और जब तक ये नहीं होगा तब तक 15 दिन के बाद हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर वृक्षारोपण भी कराने की बात हुई है। हमारे साथ मेयर साहब भी थी और स्थानीय बहुत से लोग आ गए, खासतौर सुनील मिश्रा जी भी थे, जो विशेष रूप से सफाई के बारे में देखते भी हैं, चिंता भी करते हैं। दूसरा वार्ड डालीगंज नगर वार्ड 47, ये खास तौर से यहाँ पर नाली महीनों से साफ नहीं हुई। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कभी कभी आती है, यद्यपि यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वाली गाड़ी तो आती है, लेकिन सफाई व्यवस्था खासतौर से नालियों की जो सफाई है वो ठीक नहीं है। मैंने इसके अलावा जो पानी की व्यवस्था है वो भी अपने आप में अप टू दी मार्क नहीं है। जितने लेबर बताए गए हैं 90 लोग, अगर उतने लेबर डेली काम करें तो मैं समझता हूं कि कोई समस्या वार्ड में नहीं होगी। वहां के पार्षद को भी निर्देशित किया गया है और वहां के सफाई के जो इंचार्ज हैं जेडो, उनको भी सख्ती से इस बात के लिए निर्देशित दिया गया है कि रेगुलर सफाई होना चाहिए। इसके बाद अयोध्या दास 2nd वार्ड, जिसके श्री अवधेश त्रिपाठी हैं मेंबर साहब, वहाँ पर जाना हुआ। वहाँ पर भी सफाई की व्यवस्था बहुत लचर है, खासतौर से नालियों की सफाई व्यवस्था। फैजुल्लागंज 2nd वार्ड, जहाँ पर 75 सफाई कर्मचारी हैं, इसमें भी सफाई की स्थिति बहुत खराब है। नाली चौक है, ऐसा लगता है कि काफी दिनों से इस पर झाड़ू नहीं पड़ा।
मैंने कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हो, जेडो से लेकर और सफाई कर्मचारी तक, जो लोग जिन लोगों की भी ड्यूटी है जहां जहां गए हैं, उनका कम से कम 1 दिन का वेतन और 2 दिन का वेतन जरूर काटा जाना चाहिए, क्योंकि लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार चाहती है कि हर तरह से जो है वो सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। और उसके बाद हम बिना घोषणा के विवेकानंदपुरी वार्ड में गए, जहां पर कॉलोनी में झाड़ू तो नहीं लगी, लेकिन पानी की व्यवस्था भी वहां पर लोग पानी की व्यवस्था के लिए दुरुस्त करने के लिए मांग करते हैं। मैं अपने क्षेत्र के खास तौर से जनप्रतिनिधियों से इस बात का अपेक्षा करूंगा कि वो लोग इसकी बराबर चिंता करें, क्योंकि जितनी ज्यादा मॉनिटरिंग होगी, जितनी ज्यादा चिंता होगी, उतना अच्छा परिणाम आएगा सफाई के मामले में। और सफाई एक ऐसा नहीं है कि आज करें और फिर उसके बाद 15 दिन या महीने भर का कोई गोता दे दें। डेली सफाई चाहती है और जनता भी अपेक्षा करती है कि हमारे दरवाजे पर रोज झाड़ू लगे, हमारी नाली साफ हो। हम उम्मीद करते हैं, मेयर साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस बात को महसूस भी किया और वो काफ़ी इस बात के लिए चिंतित भी रहती हैं कि किसी भी तरीके से हर हालत में लखनऊ की व्यवस्था में सुधार हो। मेन सड़कों पर तो साफ सफाई हो जाती है, मेन सड़कों पर जैसे हजरतगंज है तो सफाई हो जाएगी, निशातगंज से लेकर स्टेशन रोड पर सफाई हो जाएगी, इधर सफाई हो जाएगी। ये कालिदास मार्ग हो, चाहे ये क्या नाम गौतमपल्ली हो या हजरतगंज हो, उसमें तो हो जाती है। लेकिन जो गलियां हैं उसमें सफाई जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए निर्देशित भी दिया गया है और बिना उनका सर्विस ब्रेक करे उनका वेतन की कटौती की बात की गई है। और हम जहां जहां मैं देख कर आया हूं, हम नगर आयुक्त को भी इसके संबंध में लिखित रूप से भेज रहे हैं और हम खुद भी चाहेंगे कि 15 दिन के बाद इसकी मॉनिटरिंग भी करें और इनसे रिपोर्ट की अपेक्षा करें। सभी नियुक्ति पत्र बांटा जब बोले